IMF का चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स माफ करने पर इजहार नाराजी। फूड इमरजेंसी का मौकिफ मुस्तरद। चीनी की दरामद वादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। हुकूमत का चीनी की दरामद पर नजरसानी और टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। जराए के मुताबिक पाकिस्तान IMF मुआहिदे के तहत नई टैक्स छूट ना देने का पाबंद है। वजारत खजाना और FBR ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट की मुखालफत की थी। काबीना ने वजारत खजाना की मुखालफत के बावजूद समरी मंजूर की। FBR ने तमाम ड्यूटीज माफ की। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 0.25% मुकर्रर किया। 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी। 18 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर की। शुगर मिल्स एसोसिएशन क्रशिंग सीजन के आगाज पर आमादा। ये 200 रुपये मिल रही है हमें, 165 रुपये मुकर्रर की है गवर्नमेंट ने, तो हमें कम से कम उसी रेट पर तो मिलनी चाहिए। क्यों हमारे खून चूस रहे हैं ये? हुकूमत गलत बयानी कर रही है। जब दुकानदार को पीछे से महंगी मिलेगी तो दुकानदार कैसे सस्ती बेच सकता है? अब भी वही चीनी माफिया है, वो बंदे बदले नहीं हैं। जितने भी शुगर मिले हैं ना, ये सब इन माफिया की हैं। ये स्टॉक कर लेते हैं, खुद ही बढ़ा देते हैं, खुद ही नीचे कर लेते हैं। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। लाहौर में चीनी की 190 से 195 में फ़रोख्त जारी। कराची में भी फ़ी किलो कीमत 195 से 200 रुपये। कोयटा शहर में 200, नवाही इलाकों में 210 रुपये तक फ़रोख्त जारी। पेशावर में चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत 9,000 रुपये से बढ़ गई। होलसेल में फ़ी किलो कीमत 190 और परचून में 200 रुपये तक पहुँच गई। डीलर्स का कहना है चीनी की तरसील बंद होने से कीमत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन सनाउल्लाह मुस्तकिल का बड़ा मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाहों और मर्रात की तफसील मांग ली। कहा जर्नलों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और मर्रात का पैकेज भी शेयर किया जाए। हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुतालबा सुनकर मुस्करा दिए। सनाउल्लाह मुस्तकिल ने कहा चेयरमैन साहब डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर बोले कि मैंने तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया था, सिर्फ सियासतदानों का मुहैया किया गया। दूसरों के बारे में कहा गया वो तोहफे सीधे घर ले जाते हैं। FBR का बगैर मोहलत रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल। दूसरी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखा। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। कानून के मुताबिक बाय द डेट का मतलब है मुनासिब वक्त दिया जाए। रिकवरी से पहले कानूनी हुकूक, शनवाई और वकार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का रवैया इख्तियारात के आमराना इस्तेमाल के मुतरादिफ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की तेजी। 1,36,652 पर ट्रेडिंग कर दी गई। 1,37,000 की हद फिर खो गई। 1,36,652 पर ट्रेडिंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, स्ट्रैटेजिक और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मुआहदे को नफाज को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का कसीरुल-जहदी दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास हुआ। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम करने की हिदायत की गई। भर्तियों में शफाफियत और मैरिट को मरकज़ी अहमियत देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कौम के बच्चों को बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और तरबियत देना अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज किया जाए।
शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म की SCO वज़ीर ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। SCO के दायराकार में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भुला सकते। सेहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला डॉक्टर अली से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी क़यादत और कौम ने जारहियत का डटकर मुकाबला किया। जंग हो या पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। अदाकारा का फ़ोन 7 अक्टूबर तक इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तफ्तीशी टीम ने अदाकारा का मुकम्मल मोबाइल डाटा हासिल कर लिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अदाकारा ने 7 अक्टूबर 2024 को 14 अफराद से रब्ता किया। रब्ता किए गए अफराद में से किसी का जवाब नहीं आया। रब्ता किए जाने वाले अफराद में एक शोबिस डायरेक्टर भी शामिल। ड्रामा डायरेक्टर इस्लामाबाद में मौजूद रब्ता कर लिया गया। अदाकारा के फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, डायरी और मुख्तलिफ दस्तावेजात मिली। टैबलेट ख़राब है, ताहाल नहीं खोला जा सका। हुमैरा असगर के नाम पर 3 सिम्स थी, तीनों अलग अलग फ़ोन्स में लगी हुई थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, जल थल एक हो गया। लाहौर में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे। झंग, ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, बुरेवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। जगह जगह पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात। पाकपतन में दीवार गिरने से एक और बच्चा जाँ बहक, तादाद 2 हो गई। मूसलाधार बारिश का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बालाई पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर के नदी नालों में तगयानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मॉनसून बारिश से हैदराबाद पानी पानी। नशेबी इलाकों से ताहाल बारिश का पानी ना निकाला जा सका। लतीफ़ाबाद, हुसैनाबाद और दीगर इलाकों में पानी जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। इंतजामिया की 2 घंटे में 94 मिलीमीटर बारिश का क्लाउड ब्रस्ट का रंग देने की कोशिश। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद इंतजामिया के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। फोकल पर्सन ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद में कोई क्लाउड ब्रस्ट नहीं हुआ। शहर का सीवरेज सिस्टम 25 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर हो तो क्लाउड ब्रस्ट न होता है। बारिश होती है, पानी की बहुत बड़ी ग्रेविटी आती है, ज्यादा ये प्रेशर होता है, तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशन चलाए जाते हैं। हेस्को के फीडर्स थे, वो ट्रिप थे कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहल इदारे हैं, हेस्को और सेप्को इनकी है। PRT लाइंस जो हैं इस शहर में, वो अशद जरूरत है उसकी। ट्रांसपोर्ट में और भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। मजीद EV बसेस भी अगस्त या सितंबर तक हमारी है प्रायोरिटी की, वो और आ जाए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर उनके पासपोर्ट्स और सब चीजें यहाँ की हैं और सब चीजें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाजत भी मिलनी चाहिए। हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी की निकासी में मुश्किलात हुई। जब बारिश होती है तो पानी निकालने के लिए पंप्स चलाए जाते हैं। हेस्को की बिजली बंद थी, जनरेटर के जरिए पानी निकाला गया। बदकिस्मती से बारिश के दौरान हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, BRT लाइन्स कराची की अशद ज़रूरत है। BRT में इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। अगस्त में कराची में डबल डेकर बसें आ जाएंगी। बोले, वानी PTI के बच्चे बाप से मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। बच्चों की शहरियत पाकिस्तानी है तो ज़रूर सियासत में हिस्सा लें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के लिए मुश्किल। 26 और 24 नवंबर के 10 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज।
रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अदम पैरवी पर अबूरी जमानत मंसूख की। सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म ATC इस्लामाबाद के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुलाकातों के बाद डेडलॉक पड़ गया। PTI ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने हुकूमती कमेटी की शराइत मुस्तरद कर दी। ऐवान में शोर शराबा और एहतजाज न करने की शर्त तस्लीम करने से इनकार। अपोजिशन का कहना है ऐवान में एहतजाज हमारा आईनी हक है, पीछे नहीं हट सकते। दूसरी तरफ तनाव कम होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कुछ हल्के सियासी दर्जा हरारत बढ़ता देखकर मुतहरिक हुए। मशवरा दिया कि तनाव कम करें, मामला फहमी से काम लें। स्पीकर और अपोजिशन चैम्बर्स ने इन हल्कों की तजवीज़ पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान पंजाब हुकूमत के मुअस्सर इक़दामात को सराहा। पाँच अगस्त को एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। मरकजी क़यादत और पंजाब के ओहदेदार आमने सामने आ गए। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा 5 अगस्त को फाइनल कॉल के मौके पर डट गई। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा 90 दिन में फाइनल कॉल के मौके पर कायम। आलिया हमजा की तंजीमी ओहदेदारों को एहतजाज की तैयारियों की हिदायत। 5 अगस्त को एहतजाज न करने पर ओहदेदारान को पार्टी या ओहदा छोड़ने का मशवरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 90 रोज़ की तहरीक नाकाम होती नजर आ रही है। अली अमीन गंडापुर बार बार लाहौर आए, पहले अपने सूबे पर तवज्जो दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आला KP पर अपने सूबे में अमन व अमान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा खानदान सैलाब में बह गया मगर KP हुकूमत कुछ ना कर सकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मूडीज़ रेटिंग एजेंसी के साथ अहम वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडे और इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। मईशत के इस्तेहकाम और जामे तरक्की की बुनियाद के लिए अहम कामयाबियों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने अमेरिका के साथ तरजीही टैरिफ तक रसाई की बातचीत को मुस्बत करार दिया। मूडीज़ को मईशत में बेहतरी के ठोस इलामात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने बताया वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर इस्लाहात की निगरानी कर रहे हैं। शुमाली और जनूबी पंजाब में सयाहत के फ़रोग के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू। हड़प्पा, टैक्सिला और भेरा को सयाहती मराकज़ बनाया जाएगा। तादुखेल, मियांवाली और गाजी घाट में आलमी मयार की तफरीह गाहें बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब की रोहतास, जहलुम और शेखपुरा के तारीखी कलों की बहाली और अपग्रेडेशन की हिदायत। कोटली सत्या में भी चेयरलिफ्ट लगाने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सयाहत की बेहतरी माहौलियाती बेहतरी लाएगी, आलमी इमेज भी बेहतर होगा। मिस्र और पंजाब हुकूमत का ज़राअत और आबी वसाइल के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को अमली शक्ल देने के लिए मफाहमत की यादाश्त की तैयारी का फैसला। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी की सरबराही में वफ़द की मिस्र के वफाकी वज़ीर ज़राअत से मुलाकात। पंजाब के ज़रिए अफसरान की मिस्र में तरबियत पर मामला तय पा गए। मिस्र पंजाब में जदीद ज़रई फॉर्म्स कायम करने में मुकम्मल मदद फराहम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत जंग की तरफ जा रहे थे, हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया तिजारत है। अमरीकी सदर की रूसी सदर को भी धमकी, कहा 50 दिन में जंगबंदी ना की तो 100% टैरिफ लगाऊंगा। रूस के साथ डील ना बनी तो संगीन इक्तसादी पाबंदियां लगेंगी।
अमेरिका ने यूरेनियम अफजोदगी बंद करने पर इसरार किया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनाई के मुशीर ने कहा कि ईरान जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज़ायद नए साइंसदान बनाए। नेतन्याहू तबाह होने वाली खुफिया जगह अब तक छुपा रहा है। बोले हमास में 2 लाख भर्तियों के बाद गजा इसराइल के लिए दलदल बन गया है। नेतन्याहू ने 2 साल पहले गजा में फतह की बात की, लेकिन सब उल्ट हो गया। अमेरिका इसराइल के ज़रिए एहतमाम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ में फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। दूसरी जानिब गजा में लड़ाई के दौरान इसराइल के 3 फौजी जहन्नुम वासिल, एक सीनियर ऑफिसर जख्मी। गजा पर सेहूनी बमबारी जारी। एक रोज़ में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। उधर कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को धचका, हुकूमत गिरने का खतरा मंडलाने लगा। ऑर्थोडॉक्स जमात ने नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। मजहबी तलबा को फौजी खदमात से मुस्तस्ना करार देने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू की सिर्फ 1 सीट की बरतरी रह गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ज़रई माहिरीन मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी काउंसिल जर्नल क्रिस्टन हॉकिंस ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तलबा को तालीमी सहूलियात के लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने 19 लिंकन कॉर्नर कायम किए हैं। तलबा तहकीकी डेटाबेस के जरिए 40,000 से ज़्यादा जराइद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा है कि दौरे हाजिर में हुनर ही तरक्की की कलीद है। पंजाब के स्कूलों में टेक मैट्रिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका। ज़राअत, माहौलियात समेत हर सरकारी महकमे में इंटर्नशिप्स का आगाज़ किया है। शाम के शहर स्वेदा में नस्ली फसादात के बाद फरीकैन में सीज फायर हो गया। हलाकतों की तादाद 89 हो गई। 10 खाना बदोश भी शामिल। बेशतर हलाक अफराद का ताल्लुक तरोस फिरके से है। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में मुअम्मर अफराद की नर्सिंग होम में आतिश की 9 अफराद हलाक, 30 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 फायर फाइटर्स भी जख्मी। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम आज रात ढाका रवाना होगी। T20 सीरीज के 3 मैच 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं बांग्लादेशी टीम होम कंडीशंस में काफ़ी मुश्किल साबित हो सकती है। दुनिया के मौमर तरीन मैराथन रनर ख्वाजा सिंह ट्रैफिक हादसे में हलाक। 114 साल ख्वाजा सिंह को भारतीय पंजाब के गांव ब्यास में कार ने टक्कर मारी। ख्वाजा सिंह ने 100 साल की उम्र में भी मैराथन में हिस्सा लिया और मुकम्मल की। ये शादी बेजी की मर्जी से कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मोहित ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मैंने मोहित को रिजेक्ट किया। देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। हमारे दरमियान मोहब्बत खत्म हुई है, दोस्ती तो नहीं। मोहित, मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। मैं पहले ही बेजी को लेके बहुत परेशान हूँ। और शाहमीर करता है आनिया से मोहब्बत। क्या सुहाना सब कुछ बेजी को बता देगी? क्या सुहाना सब जानने के बाद मोहित को हाँ कह देगी? देखिए ड्रामा टेढ़ा अंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।